हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर ज्ञान केंद्र। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है मुख रोगों प्रकरण। इसमें हम पढ़ेंगे कि मुख रोग होते क्यों हैं, कितनी उनकी संख्या है, किस किस आचार्य ने क्या क्या बताया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मुख रोगों के सामान्य निदान कि मुख रोग होते क्यों हैं। कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको मुख रोग होने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, वो होते हैं मुख रोगों के सामान्य निदान। अर्थात मछली, माहिश, सूअर का मांस, कच्ची मूली, उड़द की दाल, दही, सिरका, गन्ने का रस, राब का सेवन, मुख नीचे करके सोना, दातुन दातुन मतलब ना करना या कोई गलत कर लेना, धूमपान, वमन, गंडूश, शिरावैद, इन कर्मों से द्वेष करने वाले व्यक्तियों में कफ कुपित होकर मुख रोग पैदा करते हैं। ठीक है, तो मुख रोगों का मेन कारण इन्होंने क्या बताया कि ये जितने सारे निदान हैं, इनको सेवन करता है कोई पेशेंट तो उसकी वजह से उसका कफ प्रकुपित हो जाता है, जिसकी वजह से मुख रोग हो जाते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब आती है इसके बाद मुख रोगों की संख्या। सबसे इम्पोर्टेंट है संख्या इसके अंदर कि किस किस आचार्य ने कितनी कितनी बताई है। नीट पीजी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उसके हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि किस आचार्य ने कितनी बताई है, और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही ये इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने टोटल 65 मुख रोग बताए हैं। ठीक है, जिसमें अलग अलग जो उनके अधिष्ठान हैं उनमें अलग अलग किसमें कितने होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने 4 और 64 दोनों बताए हैं। 4 को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वात पित्त कफ सन्निपातिज। ठीक है, ये 4 बताएं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है उसके अंदर कि 64 मुख रोग होते हैं। ठीक है, ये हमें चिकित्सा स्थान में देखने को मिलता है कि उन्होंने बोला 4 और 64। ठीक है, मुख रोग होते हैं 4 और 64। माधव निदान भाव प्रकाश योग रत्नाकर ने 67 बोले हैं। ठीक है, वाघभट्ट ने 75, शारंगधर ने 74। ठीक है, तो इसमें मेन हम पढ़ते हैं सुश्रुत और वाघभट्ट के अकॉर्डिंग कि सुश्रुत ने 65 बोले हैं, वाघभट्ट ने 75 बोले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन से 75 बोले हैं, सुश्रुत से अलग कौन से हैं या सेम कौन से हैं, ये हम आगे 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 जो वीडियो आएंगी उनके अंदर देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम बताते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि मुख रोगा पंचषष्टि मतलब षष्टि मतलब 60 और 5 मतलब पंच मतलब 5, तो 65 मुख रोग पंचषष्टि भवंती। ठीक है, सप्त आयतनेशु, और उनके कितने 7 आयतनों में होने वाले 65 रोग होते हैं। मुख रोग क्या होते हैं, 7 आयतन में होते हैं। ठीक है, और 65 होते हैं टोटल। तो टोटल 7 आयतन के अंदर 65 रोग हो रहे हैं। ठीक है, 7 आयतन कौन से हैं, तत्र आयतनानि ओष्ठ, दंत मूलानी, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ, सर्वाणी चैती। ठीक है, तो मुख रोग हो गए 65। 7 आयतन कौन से हो गए, दोनों ओष्ठ, दंत मूल, दंत, जिह्वा, तालु, कंठ और सर्वसर रोग। ठीक है, ये हो गए 7 आयतन। वाघभट्ट ने भी 7 ही आयतन बोले हैं, बट उन्होंने मतलब आयतन 7 तो सेम है, एक 8वां गंड का भी एक रोग उन्होंने बताया है। ठीक है, तो सुश्रुत और वाघभट्ट का कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। तो ओष्ठ रोग 8 होते हैं, सुश्रुत ने आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं और वाघभट्ट ने 11। 8 तो उन्होंने सेम बताए हैं, 3 अलग बताए हैं। तो जैसे जैसे आगे आगे हम देखते जाएंगे एक एक आयतन के एक एक अधिष्ठान की रोगों के बारे में, तो साथ साथ हम पढ़ते भी जाएंगे। दंत मूल 15 आचार्य सुश्रुत ने, वाघभट्ट ने 13। दंत रोग बताए हैं 8 सुश्रुत ने और वाघभट्ट ने 10। जीवागत 5 आचार्य सुश्रुत ने, 6 वाघभट्ट ने। तालुगत 9 बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने और 8 वाघभट्ट ने। कंठगत 17 बताए आचार्य सुश्रुत ने और वाघभट्ट ने 18। सर्वगत सुश्रुत ने 3, वाघभट्ट ने 8। और एक गंड का रोग बताया आचार्य वाघभट्ट ने। ठीक है, सिर्फ गंड में होने वाला एक रोग बोला है, अलग से बोला है। ठीक है, वो एक। तो इस तरह से आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 65 मुख रोग हो गए, आचार्य वाघभट्ट के अकॉर्डिंग 75 हो गए।
तो 65 और 75 मुखगत रोग जो बताए हैं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों के सेम हैं, ठीक है। मोस्टली जो सुश्रुत वाले हैं वो वाग्भट ने बोले हैं, पर उन्होंने अपने कुछ अलग भी बोले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।